मेरे पास बहुत से लोग जितने आते हैं, आप में से कई लोग कई बार जो मेरे ज़रा ज़्यादा पुराने जानने वाले हैं, जो मेरी नेचर को भी जानते हैं पुराना, कई बार बड़ा परेशान हो गए, कहते हैं सर वो फलां बंदा या बंदी आपसे इतना प्यार करता है या आपके लिए जज्बात रखता है। मुझे समझ नहीं आई, मैं इंक्विजिटिव होकर पूछ रहा हूँ, अगर आप माइंड ना करें तो आप उसे स्नब कर देते हैं। वो तो आप जान निछावर करता है या करती है। मैं उसे समझा देता हूँ, मेरी बात सुनो। एमी नहीं, किसी ने कहा कि बेवकूफ़ दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है। ऐसे लोग जो मेरे गोडे गिट्टे चूम रहे हैं लेकिन मेरी बात ही नहीं मान रहे। मैं ये सारी सारी रात जाग के जो बैठा रहता हूँ इधर, मैं किस लिए बैठा होता हूँ? मैं जो मैसेज दे रहा हूँ, मतलब कई बार आजकल मैं थोड़ा सा रूड हो जाता हूँ कि डॉक्टर साहब वो ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बड़ी मुश्किल से आपका नंबर मिला। मैं इतने सालों से आपको फॉलो कर रहा हूँ, कर रही हूँ। अच्छा जी, आपको मिलना है। मैं कह जी आपने किस लिए मिलना है? मेरा ये मसला है, लेकिन आप मुझे बस मिलने, मुझे दुआ सेशन में बुला लें, मुझे क्लिनिक पे बुला लें, मुझे फलानी जगह बुला लें। किस लिए बुला लूँ? मेरा ये मसला है। आपने सूरह रहमान 7 दिन सुनी है? नहीं, वो नहीं मैंने सुनी। डॉक्टर साहब असल में ना आपको नहीं मेरी समझ आनी। जी मैनू आनी नहीं समझ, मैनू क्यों मिलना? नहीं, आपको बात नहीं समझ आ रही ना, वो अब मैं आपको मिलूंगा ना या मिलूंगी ना तो मैं बताऊंगा मैं कि नहीं। तो ऐसा बंदा जो मेरी बात को ही नहीं मान रहा, आप में से कुछ लोग दुआएं कराना शुरू करते हैं, वो आगे से हमदर्द दुआ खाने मेरे नाम पे या दुआ के नाम पे वैसे ही शहीद हो रहे होते हैं, पैसे दे दे के भी इमदाद कर रहे होते हैं। मेरे साथ कहीं लिल्ला गए, रास्ते में ट्रैवलिंग की किसी के साथ कोस्टर्स में, या वहाँ बैठे किसी के साथ, या वापस किसी के साथ आया, अपने नंबर एक्सचेंज किए, बाद में पता चला जी वो उसने बताया था वो बाबा जी की बेटी है, उसने बताया था कि वो बाबा जी का बड़े साथ रहा है, वो बाबा जी का ड्राइवर रहा है। अच्छा फिर क्या हुआ? साथ में पूछ लेता हूँ, लेकिन मुझे बताया जा रहा था कई बार 2-2 साल बाद, क्योंकि अब वो उसके मसले गंभीर होते जा रहे हैं। ठीक है, अब इधर से भी चीखें निकल रही हैं। आपके पास 50,000 है या सोने की 2 डंडियां, आप कितने के बेच के फकीरी कर लेंगे? कितनी बार कर लेंगे? मैं खुदा दे रहा हूँ, इनसे इनको वो पूरा नहीं पड़ रहा, तो आपकी जायदाद कितनी की पूरी आ जाएगी? 1000 बार कह के ना हम चंदा लेते हैं ना देते हैं। बाबा वो फलां थे, वो ये थे, वो थे। अच्छा वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक वो अंकल बताया था, वो अंकल मुझे कह रहे हैं कि बस तुम डॉक्टर जुबैर पर मुझे ले जाओ, उनके घर का पता दे दो या दुआ से मुझे बता दो या कुछ, तुम नहीं मुझे समझ सकती। लेकिन वो उन्होंने मुझे बताया कि उनके एक पीर साहब थे, वो पीर साहब ने उनसे गंदी डिमांड की, वो अच्छी डिमांड की, फलानी की, वो नहीं की। वो उन्होंने कहा पीर साहब ने मेरे पे काला जादू कर दिया। मैं एक नुक्ते में फंस गया, मैंने तुम्हें बताया ना, मैं वहाबी हो गया था, लेकिन अब फिर मैं दादा साहब जाना शुरू, लेकिन फिर अब मुझे शिरक का डर आ गया। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने एक नुक्ता फंसा, मुझे डॉक्टर जुबैर के पास ले गया। मैं कहा मेरे को ना लेके आई, और तुम मुझे बताओ अब तक तुमने कितने हज़ार खर्चे हैं? नहीं बाबा बस 50,000 था, वही दिया एक बार, तो इतने होते नहीं मेरे पास। शाबाश। 10,000 था, वो बाजी ने कहा था, बाबा जी ने ये कहते थे, वो उनकी शादी में भी आए थे। अच्छा फिर उस दिन क्यों है? आपको अभी तक नहीं पता चला कि बाबा जी की मेरे जैसे गुंडे बदमाशों में ड्यूटी लगी हुई थी। साढ़े वर्गे लुच्चे लफंगिਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਲਾਓਗੇ। उनके करीब कहाँ अच्छे बंदे थे? अच्छों पे तो उनकी ड्यूटी नहीं थी। और जो उनसे नहीं ठीक हुए वो आपसे ठीक हो जाएंगे पैसे दे देके, या उनकी कहानियां सुन सुन के। उन्होंने भी एक हुज्जत पूरी करते थे, उसमें जान छुड़ा लेते थे। लेकिन आपकी हमदर्दी, आपकी डेडिकेशन है अपनी जगह पे, लेकिन ना मेरे नाम पे भी शहीद हो ही जाइए दुआ के नाम पे। जितना काम गया है उतना ही करें। हाँ वो जवाब आपने मुझे भेजा था, वो जो ये किसी ने वीडियो के नीचे लिखा था, आई थिंक पिछले दुआ सेशन के इसमें थी वो,
ये आप में से कुछ लोगों के लिए जवाब था। आप कहते हैं मेरे जिस्म के जहाज से फारिग हो जाए। नहीं होना चाहते तो मैं नहीं कर सकता। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो मेरा ख्याल है इसका नंबर मैं वैसे ही ब्लॉक कर देता हूँ। इन ज़ाहिरी आँखियों से अगर आप देखते हैं तो फिर तो आपको बहुत दूर नज़र आता है, लेकिन इन ज़ाहिरी आँखों को बंद करके दिल की आँखों से देखें तो वो दिल में नज़र आता है, साथ नज़र आता है। जो ज़ाहिर की आँख और ज़ाहिर की सोच है आपकी, ये मटीरियल है, ये मादियत है। वो आपकी मैं भी है, आपकी ख्वाहिश भी है। वो जिस्म से जिस्म तक का ताल्लुक है, जिस्म दूर नज़दीक नज़र आ रहा है, दूसरे शहर में, दूसरे गांव में, दूसरे महल्ले में। लेकिन अगर रूह से रूह का ताल्लुक है, रूह दोनों में अल्लाह की है, और ये ताल्लुक रूह का ताल्लुक है, रूहानी ताल्लुक है। आपका अल्लाह आपसे जितना करीब है उतना वो किसी और से नहीं है करीब। ये मैसेज है। आपको किसी बाबा जी की, किसी डॉक्टर जवेद की खिदमत करने की, गोडे गिट्टे चूमने की, मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अल्लाह आपके अंदर, आपके साथ, आपके दिल में, आपके इंतज़ार में। आप उसे पुकारें तो सही, उसके लिए लपकें तो सही, उसके लिए तड़पें तो सही, उसके लिए लॉन्गिंग तो हो आपके अंदर, और फिर उसके ऊपर अपना सब कुछ वार देने की, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी चाहत, सरेंडर 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 ये है। एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वो जो मेरी चाहत है। ये उसकी पहचान का भी रास्ता है। बस अगर तूने मान लिया उसको जो मेरी चाहत है, कि मैं पहचाना जाऊँ, तो मैं वो भी दूंगा जो तेरी चाहत है, उसकी भी तुम्हें अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा। लेकिन अगर तूने ना माना उसको जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है, और होगा फिर भी वही जो मेरी चाहत है। मर्जी उसी की चलेगी। यही उसकी पहचान है, और यही अपनी पहचान है कि हम अपनी मर्जी से उंगली भी नहीं हिला सकते, अपना बाल भी टूट जाए तो वापस नहीं लगा सकते। हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। ये कोशिश भी उसकी तौफीक से होती है, लेकिन ये एक्सक्यूज़ नहीं दिया जा सकता। अगर आप उस लेवल पे आ जाएं, आप इस सरेंडर के उस लेवल पे आ जाएं, तो फिर आप इन चीज़ों से आगे जाते हैं। आप में से कुछ लोग हैं, नाम मैं नहीं लेता हूँ कि बाद में और ऑफेंड हो जाते हैं या और परेशान हो जाते हैं, जिनके ऊपर मेरी कोई दुआ, मेरा कोई फार्मूला, कुछ स्टिक, कुछ भी नहीं चलता। वैसे वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए तड़पते फड़कते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। उनकी जो डिमांड है वो पूरी हो जाए, उनके एंगल से है, नहीं तो वो तकलीफ में है। शुरू में आपको कहा जाता है हर चीज़ की शिफा आप सुने, आप करें। कुछ को तो बीमारी होती है,
वो सूरह रहमान सुनते हैं पहली बार सुनने में, सेकंड के 1000वें हिस्से में दुआ से ही, सूरह रहमान भी नहीं सुनी, सिर्फ दुआ ही की, किसी ने कराई, आपने कराई, पहली बार बैठ के कराई, यू टर्न आता है। सेकंड के 1000वें हिस्से में चेंज आ जाती है, परसेप्शन चेंज हो जाती है, सिचुएशन चेंज हो जाती है। फिर कुछ लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं, उन्हें गाइडेंस, उन्हें नज़र आ जाता है, दिखाया जाता है, उनकी गलती याद करा दी जाती है, या उन्हें कहाँ से करेक्शन करनी है या कहाँ से क्या करना है वो चल जाता है, विजुलाइज करा दिया जाता है। सारों के साथ नहीं, कुछ के साथ होता है। लेकिन कुछ जो कैफियत में फंसे होते हैं, जो अपने आप में फंसे होते हैं, अपनी ख्वाहिशात में फंसे होते हैं, अपनी तलब नहीं ऐसे हो वैसे हो, बीमारी थोड़ी होती है वो एक कैफियत होती है। एक ख़ास सिचुएशन में चले गए होते हैं अपने ख्याल के, सोच के सफ़र में, और वहाँ पे अपनी मर्ज़ी मांग रहे होते हैं। मर्ज़ी तो अल्लाह की चलेगी, किस अल्लाह की? जो उनका अल्लाह, उनका अल्लाह क्या कह रहा है वो नहीं सुन रहे, वो नहीं देख रहे। ये जो कह रहे हैं ये उससे मांग रहे हैं, ये उससे जिद कर रहे हैं। इनकी जो ख्वाहिश नफ्स है उसको इन्होंने अपना खुदा, अपना टारगेट बना लिया, तो ये मुझे मिले। हालांकि तलब हमारी होनी चाहिए कि हमें अल्लाह मिले, मैं अल्लाह को मिल जाऊं या अल्लाह मुझे मिल जाए। लेकिन नहीं, वो जो बेट है जिसको पकड़ने के चक्कर में मछली पकड़ी जाती है, उसके चक्कर में पड़ जाती है। जिस तरीके से जिस चीज़ को या जिस चक्कर में डाल के, जिस तलब या जिस ख्वाहिश के चक्कर में डाल के अल्लाह ने अपनी तरफ मुतवज्जा करना होता है, सारा फोकस उसी पे रहता है, अल्लाह की तरफ नहीं देखता। काबे में पहुंच के भी अल्लाह को मिलने का टाइम नहीं होता, अल्लाह को देखने का, अल्लाह को पाने का टाइम नहीं होता, उससे वो डिमांडें करने का टाइम, और वहाँ फंसे हुए होते। अपने वक्त पे कोई निकल जाए तो निकल जाए। तो डिप्रेशन, एंजाइटी वाले मेजॉरिटी का यही है कि वो या तो लोगों का दिल दुखाया होता है, लोगों को डिप्रेस किया होता है तो खुद डिप्रेस हुए होते हैं, या वो अपनी ही तलब में, अपनी ख्वाहिश की नाकामी में वो फंसे होते हैं और अल्लाह के साथ गिले और शिकवे होते हैं। माशूक बेऐब है, इश्क में शिकवा हराम है, या अपने दावे चल रहे होते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, या मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहे होते। जो इख्तियार में कुछ नहीं है, आप दावा कैसे कर रहे हैं, उसमें फंस गए होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है जी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला